प्यारे मित्रों नमस्कार। हम लोग सेट पढ़ रहे हैं और सेट की यूनियन की एक्सरसाइज हम लोगों ने सॉल्व कर ली है। आइए आज इंटरसेक्शन की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और इंटरसेक्शन को अच्छे से समझते हैं। तो यह इंटरसेक्शन की डेफिनीशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक सेट S दिया गया है और दूसरा सेट T दिया गया है। आइए इसका इंटरसेक्शन ज्ञात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है S ये सेट दिया गया है, तो S इंटरसेक्शन T इक्वल टू आपका जो S है वह सेट यहाँ आ जाएगा इंटरसेक्शन, और T को लिखेंगे आप। अब S इंटरसेक्शन C में S इंटरसेक्शन T में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? वह सारे एलिमेंट आएंगे जो सेट S में भी हैं और सेट T में हैं, याद रखिएगा। अर्थात दोनों में जो कॉमन है, तो 3 और 5 दोनों में लिखे गए हैं, इसलिए इस सेट में 3 और 5 आ जाएंगे। तो आप सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सेट दिए गए हैं A, B और C। इसमें से दो पार्ट हैं, एक A है एक B है। इनमें से एक पार्ट हम बता देते हैं, एक पार्ट आप स्वयं सॉल्व करेंगे। तो देख रहे हैं कि A यूनियन B का C के साथ इंटरसेक्शन कराया गया है। अर्थात सबसे पहले हमको तो A यूनियन B ही ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम A यूनियन B ज्ञात कर लेते हैं। यदि आप A यूनियन B ज्ञात करेंगे तो A यूनियन B में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? वह सारे एलिमेंट जो सेट A में है या सेट B में हैं, अर्थात दोनों सेट के एलिमेंट इसमें आ जाने चाहिए। तो A, B, C, D और इसके बाद A, C तो हमने लिख दिया, G बचा है तो G भी इसमें आ जाएगा। अब A यूनियन B का यदि आप इंटरसेक्शन C के साथ कराएं तो A यूनियन B हम लिखते हैं A, B, C, D, G, और इंटरसेक्शन आप कराएंगे C के साथ, और C कहाँ है? सेट C ये लिखा गया है, अर्थात CGMNP। अब आपको इसके इंटरसेक्शन में देखना है, वह सारे एलिमेंट आएंगे जो A में भी हैं और सेट इस सेट में भी हैं और इस सेट में भी, अर्थात कॉमन। तो कॉमन आप देख रहे हैं C और G, तो C और G कॉमन है, इसलिए CG इस सेट में आ जाएंगे। अब आपको अगला सेट लिखना है A इंटरसेक्शन C। तो आप लिखेंगे A इंटरसेक्शन C इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा? सेट A, C कहाँ है? CGMNP। इसका इंटरसेक्शन लीजिए। सेट A में और सेट C में कोई भी जो एलिमेंट आपको कॉमन दिख रहा हो वही आएगा। कॉमन कौन कौन से दिख रहे हैं? सेट ये C एलिमेंट दिख रहा है जो दोनों में है, इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो A इंटरसेक्शन C बराबर ये आ गया। इसके बाद आप B इंटरसेक्शन C ज्ञात कर लीजिए। तो B इंटरसेक्शन C ज्ञात कर लेते हैं। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड था, ये अब इसी प्रकार हम राइट हैंड साइड ज्ञात करेंगे। तो B इंटरसेक्शन C क्या आ जाएगा? B इंटरसेक्शन C, B सेट B में है एलिमेंट A, C, G, और यदि आप इंटरसेक्शन कराएंगे CGMNP तो आपको देख रहे हैं C और G इसमें कॉमन एलिमेंट दिख रहे हैं, इसलिए C और G आ जाएगा। और राइट हैंड साइड इक्वल टू, यदि A इंटरसेक्शन C और का यूनियन B इंटरसेक्शन C के साथ कराएं तो आपको क्या मिलेगा? तो आप देख सकते हैं C यूनियन CG, और इन दोनों में ऐसे एलिमेंट लिखना है जो इस सेट में भी हों और इस सेट या इस सेट में भी हों, अर्थात दोनों सेट के एलिमेंट आ जाएंगे और दोनों सेट में कौन से एलिमेंट है? CG। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड देखना है कि क्या प्राप्त हुआ था और राइट हैंड साइड देखना है कि क्या प्राप्त हुआ था, और यह दोनों आपस में बराबर हैं। तो यह पार्ट A हमने प्रूफ कर दिया। अब इस B पार्ट को आप लोग सॉल्व करेंगे, इसे जब तक आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए कुछ
क्वेश्चंस को देखते हैं, इन सभी को प्रूफ करना है। और इस प्रकार के क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए आपको पता है कि हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। एक बार हम फिर से याद दिला देते हैं कि यदि ए बी का सबसेट है, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स ए में भी बिलोंग कर जाए और दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बी में भी बिलोंग करता हो। अर्थात ए बी का सबसेट कहलाता है यदि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में उपस्थित हों। ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनीशन क्या है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनीशन है। यदि आपको बोला जाए कि ए इंटरसेक्शन ए किसके बराबर होता है, तो ए के बराबर होता है। दो सेट आपस में बराबर कब होते हैं? दो सेट आपस में बराबर होते हैं इफ एंड ओनली इफ यदि ए बी का सबसेट हो और बी भी ए का सबसेट हो। अर्थात दो सेट, पहला सेट दूसरे का उपसमुच्चय हो और दूसरा पहले का उपसमुच्चय हो, तब दोनों सेट आपस में बराबर होंगे। इसके अलावा आपको क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इसके बाद आप जानते हैं ए सबसेट होता है ए यूनियन बी का और बी भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का। और जान लीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी हमेशा सबसेट होता है ए का और ए इंटरसेक्शन बी हमेशा सबसेट हो सकता है बी का। ये दोनों इसके सबसेट होते हैं। ए इंटरसेक्शन बी ए का भी सबसेट होता है और बी का भी सबसेट होता है। ये सारी चीज़ें हमेशा हमको याद होने चाहिए, तभी हम इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे बड़ी ही आसानी से। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनीशन क्या है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स ए में भी बिलोंग करना चाहिए और एक्स बी में भी बिलोंग करना चाहिए। यदि हम ए इंटरसेक्शन ए ही लिख दें तब क्या आएगा? तब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स यदि ए में बिलोंग कर रहा है, इसका अर्थ यह है कि यह केवल सेट ए है और यही आपको प्रूफ करना था। फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। इसके बाद अगला पार्ट है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट प्रूफ करने के लिए आप जानते हैं चूंकि कि ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट होता है? ए का भी सबसेट होता है और ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट होता है? बी का भी सबसेट। आप अपने से एग्जाम्पल लेके दो सेट अपने से आप लीजिए, उनका इंटरसेक्शन निकालिए और यूनियन निकालिए और उसके बाद देखिए कि कौन सा किसका सबसेट होता है। तो आप पाएंगे कि ए सदैव ए यूनियन बी का सबसेट होगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट तो ए यूनियन बी में ही रहते हैं, बी के भी सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में रहते हैं। तो ये दोनों इनके सबसेट हो गए, ए यूनियन बी के सबसेट हो गए दोनों सेट। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो है उभयनिष्ठ, वही सेट वही एलिमेंट आते हैं जो या तो ए में है और बी में है, इसलिए यह इनके सबसेट होते हैं। आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। तो यदि हम ए इंटरसेक्शन फाई की बात करें तो वो किसका सबसेट हो जाएगा? ए का सबसेट हो जाएगा। और यदि ए इंटरसेक्शन फाई की बात करें तो किसका सबसेट हो जाएगा? फाई का सबसेट हो जाएगा। अब हम देखिए बी के स्थान पर फाई लिखा हमने और यहाँ बी के स्थान पर फाई लिखा। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हमने मान लिया, ये हमारे काम की चीज़ है। क्या? क्योंकि ए इंटरसेक्शन फाई फाई का सबसेट होता है। हम जानते हैं कि फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। चूंकि फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, अर्थात फाई सबसेट है ए इंटरसेक्शन फाई का, और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। यदि फाई सभी समुच्चय का उपसमुच्चय है तो ए इंटरसेक्शन फाई भी तो एक सेट है, तो उसका भी सबसेट होगा। और हमें बराबर दो सेट कब मिलते हैं? ए और बी, जब ए बी का सबसेट हो जाए और बी ए का सबसेट हो जाए। तो ये ए इंटरसेक्शन फाई फाई का सबसेट है और फाई भी इंटरसेक्शन फाई का सबसेट है, इसलिए ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई। यही प्रूफ करना था।
ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, केवल ये 4-6 रिजल्ट याद करने। और ये रिजल्ट कैसे याद होंगे, जब आप पिछले वीडियो लेक्चर अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तब ये रिजल्ट आपको याद रहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए दिया गया है। इफ एंड ओनली इफ का यूज हुआ है, अर्थात 2 पार्ट में प्रूव करना होगा। आपको पता है, एक बार इसे लेकर के ये दिखाएंगे, एक बार इसे लेकर के ये दिखाएंगे। आइए सबसे पहले इसी को मान लेते हैं। तो माना ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, हमने मान लिया कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए दिया गया हमें। अब ये प्रूफ करना है आपको। तो जब हम, चूंकि आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी किसके किसके सबसेट होते हैं, ए का भी सबसेट होता है और बी का भी सबसेट होता है, किंतु यहां हमें क्या प्रूफ करना है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ये आप देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट है, बी का, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके है, ए के। अर्थात इसकी जगह में इसको लिखा जा सकता है, लिख देते हैं A is the subset of B। क्यों, क्योंकि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A दिया गया है, इसलिए ऐसा हमने लिख दिया, प्रूफ हो गया। दूसरा पार्ट, विलोम। विलोम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपने सिद्ध किया अब उसी को मानेंगे। तो आपने सिद्ध क्या किया कि A इज द सबसेट ऑफ B, तो A इज द सबसेट ऑफ B। और क्या मान लेंगे, और यह मान लेते हैं कि मान लीजिए x कोई एलिमेंट है जो सेट A में बिलोंग करता है। आप पढ़ रहे हैं कि A इंटरसेक्शन A इक्वल टू, तो A ही होता है। अर्थात यदि x A में बिलोंग कर रहा है तो x A में बिलोंग करेगा और x A में बिलोंग करेगा, ऐसा लिखा जा सकता है। इंटरसेक्शन की डिफिनीशन है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, इसका अर्थ क्या है, ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं। तो आप देख रहे हैं कि x बिलोंग्स टू ए और x किस में बिलोंग कर रहा है, ए में, तो x किस में होगा, बी में, क्योंकि a इज द सबसेट ऑफ b। अब x a में है और x b में है, अर्थात यह किसकी डेफिनीशन है, तो यह डेफिनीशन है ए इंटरसेक्शन बी की। तो आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अब ये किसकी डेफिनीशन है कि x a में बिलोंग कर जाए, दिस इंप्लाइज दैट x a इंटरसेक्शन b में बिलोंग कर जाए। x a में बिलोंग कर जाए, x दूसरे सेट में बिलोंग कर जाए, तो a किसका सबसेट होता है, b का। तो a किसका सबसेट हो गया, a इंटरसेक्शन b का। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। इसके आगे चूंकि ए इंटरसेक्शन बी, तो अभी अभी हमने लिखाया है कि ए का सबसेट होता है, ये रिजल्ट होता है। तो ये दोनों इक्वेशन हो गए, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ऐसा होता है। तो अब आप देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है, ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है, तो दो सेट आपस में बराबर हो जाते हैं यदि वह एक दूसरे के उपसमुच्चय हो। तो आप लिखेंगे कि ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब तक आप इसे नोट करें। अगला क्वेश्चन है कि ए एक्स का सबसेट है, बी वाई का सबसेट है। तो आपको प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन बी एक्स इंटरसेक्शन वाई का सबसेट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, ए एक्स का सबसेट है, दिया है ए एक्स का सबसेट है, अर्थात ए के सारे एलिमेंट एक्स के अंदर होंगे, और बी सबसेट है वाई का, अर्थात बी के सारे एलिमेंट वाई में होंगे। अब आप यदि ऐसा कहें, मान लें कि x कोई एलिमेंट है जो a इंटरसेक्शन b में बिलोंग करता है, तो बाय डेफिनीशन a इंटरसेक्शन b की कि x किस में बिलोंग करेगा, a में, और x किस में बिलोंग करेगा, b में। यह और लगा देते हैं जब इंटरसेक्शन होता है और यूनियन होता है, तो यहाँ या। अब आप जानते हैं यदि
एक्स ए के अंदर है, या वो एक्स वह सारे एलिमेंट हैं जो सेट ए के हैं। सेट ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर हैं? एक्स के, क्योंकि ए तो एक्स का सबसेट है। तो एक्स किसके अंदर होगा? एक्स के। और एक्स किसके अंदर होगा? बी किसका सबसेट है? वाई का। तो एक्स यदि बी में है तो यह किस में होगा? वाई में। और ये इंटरसेक्शन की डेफिनीशन है, तो x किस में बिलोंग करेगा? x इंटरसेक्शन y में। और x यदि a इंटरसेक्शन b में है, आप देख सकते हैं x a में बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट x b में बिलोंग कर रहा है, तो ये किसका सबसेट होगा? इसलिए a इंटरसेक्शन b सबसेट होगा x इंटरसेक्शन y के। इससे सिंपल आपको और कहीं समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप पहले पुराने वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखें, कुछ रिजल्ट याद रखें और इसके बाद बड़ी ही आसानी से इन एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे।